हेलो गाइस, तो आप सभी मैथ्स के दीवानों का स्वागत है आज की क्लास के अंदर। और आज हम करने वाले हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ का, जो हमने कल सीखी थी उनका एप्लीकेशन एक अच्छे क्वेश्चंस के अंदर, जिनमें आपको इस टाइप के क्वेश्चन को बड़ा इजीली कर पाओगे। ठीक है, बहुत आसानी से कर पाएंगे। और उसके साथ मैंने एक क्वेश्चन इंक्लूड किया जो बच्चे ने मुझे व्हाट्सएप पे सेंड किया था। मैंने आपको फैसिलिटी दी हुई है, आपको प्रॉब्लम जो है आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो उनको। क्या तो मैं लाइव क्लास में, बिल्कुल जी लाइव क्लास चल रही है, लाइव क्लास में डिस्कस कर लूँगा, या फिर उस क्वेश्चन को यहाँ पे भी लेके आ सकता हूँ। ठीक है, प्राउडली एक बात अनाउंस कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए एक एकलव्य बैच स्टार्ट हो रहा है। अब वो बैच क्या है, क्या फीचर है, यार मैंने सोचा, बहुत सोचा इस चीज़ को लेके, क्या मैं बच्चों को डेली लाइव क्लास दे सकता हूँ? क्या टाइम है मेरे पास में डेली लाइव क्लास देने का? जब मैंने सोचा, मैंने कहा यार अगर मैं वीडियो लेक्चर दे रहा हूँ और बच्चे को डाउट है और वो फिर गूगल कर रहा है किसी चीज़ को, तो फिर इस क्लास का कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों के लिए एकलव्य बैच आ रहा है, उस बैच का क्या फीचर है मैं आपको 2 मिनट बात कर लेता हूँ। भाई सीधी सी बात है, हम ही इस क्लास के मॉडल हैं अपने, मैं ही प्रमोशन करूँगा, कोई और तो करने वाला नहीं आपको बताने के लिए। तो इन्फॉर्मेशन ये है सिंपल सी कि पहले मैंने सोचा कि ओनली टर्म 2 का सिलेबस चालू करूँगा 15 नवंबर से। फिर काफ़ी बच्चों का जो लाइव क्लास में आ रहे हैं बोल रहे हैं कि सर हमारा अभी टर्म 1 का एग्जाम ही नहीं हुआ है। तो मैंने कहा चलो यार टर्म 1 भी कंटिन्यू चलते रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो टाइमिंग मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पोस्ट कर दिया है। टर्म 1 का वीडियो आएगा, ठीक है, टर्म 2 का भी वीडियो लेक्चर आएगा, दोनों वीडियो लेक्चर आ जाएंगे। एक आई थिंक 5:30 है, कुछ जो भी टाइमिंग आप देख लेना, वो मैंने चैनल पोस्ट किया हुआ है। उसके बाद में 7:30 पे डेली लाइव क्लास होगी, बिल्कुल जी डेली लाइव क्लास होगी। और दोनों वीडियो लेक्चर के बाद में मैं चैनल की जो पोस्ट होती है उस पोस्ट पे उन दोनों से रिलेटेड होमवर्क सेंड करूँगा। होमवर्क में क्या होगा, 5 क्वेश्चन हो सकते हैं जो उस दिन पढ़ा है उसी चीज़ से रिलेटेड, तो वो DPP लाइक हो गया आपका। ठीक है, लाइव क्लास में उन दोनों वीडियो लेक्चर जो आप अटेंड कर रहे हो, आप टर्म 1 का अटेंड कर रहे हो, आप टर्म 2 का अटेंड कर रहे हो, जो भी आप अटेंड कर रहे हो, उससे रिलेटेड आपके मन में कुछ भी कन्फ्यूजन उठता है कि यार ये चीज़ कैसे हो गई, आता है कन्फ्यूजन, ऑब्वियसली आता है बच्चों के मन में, पढ़ने के बाद में कन्फ्यूजन आता है, क्योंकि पढ़ने के बाद ही कन्फ्यूजन आता है। आप जब तक पढ़ते नहीं तब तक आपको कोई कन्फ्यूजन होता भी नहीं है। ठीक है, पढ़ने के बाद में क्या तो क्लियर या फिर कन्फ्यूजन, वो कन्फ्यूजन लेके आप आइए लाइव क्लास के अंदर, प्लस होमवर्क के क्वेश्चन सोल्व करके आइए लाइव क्लास के अंदर। मैं वहाँ पे होमवर्क क्वेश्चन को सोल्व करके दिखाऊंगा। अगर आपकी वहाँ पे कोई गलती है तो वो आप वहाँ करेक्ट कर सकते हो। आपका जो भी कन्फ्यूजन है वो भी आप लेके आओगे, वो भी आपका वहाँ क्लियर हो जाए, आप पूछ सकते हो बिल्कुल। ठीक है, जूम के ऊपर लाइव क्लास चलेगी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। उस मीटिंग का लिंक मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है, फिर शेयर कर दूंगा, आप उसको सेव करके रखो। सेम मीटिंग ID रखने वाला हूँ, बार बार चेंज नहीं करूँगा, जिससे बच्चों को कन्फ्यूजन नहीं हो। पहली चीज़, जो भी जूम मीटिंग अटेंड करने आएगा, भैया सिंपल सी बात है, आप सिर्फ वीडियो को ऐसे मत देखा करो कि बस वीडियो को देख रहे हो, कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला उस चीज़ का, क्योंकि मेमोरी में ज़्यादा लंबे टाइम तक तो दोस्तों का नाम भी याद नहीं रहता। ठीक है, सिंपल सी बात याद करना है आपको, क्या है, वीडियो को देखो, बीच बीच में आपको टाइम दूंगा स्क्रीनशॉट लेने का, या फिर आप साथ साथ में जब मैं सोल्व करा रहा हूँ उस चीज़ को नोट कर सकते हो। देखो, सुनो, नोट करो, फिर उसका रिवीजन करो क्लास के बाद में, और रिवीजन करने के बाद में आप लाइव क्लास में आओ, होमवर्क के क्वेश्चन भी सोल्व करने के बाद। ये सिस्टम चलता रहेगा। सर कब तक चलेगा ये चीज़? जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाते 9th के, तब तक चलेगा। अच्छा, एक बात और है, अगर आप लोगों का रेस्पॉन्स अच्छा रहा और बच्चों का परफॉर्मेंस इस चीज़ से इंप्रूव होता है, तो मैं आपको 10th क्लास की स्टार्टिंग, जब आपका मार्च में सेशन स्टार्ट होगा, तब से अपन दोबारा से स्टार्ट कर देंगे इस चीज़ को 10th के लिए। ठीक है, एक चीज़ सबसे बड़ी बात, सर क्या ये फ्री है लाइव क्लास? तो देखो, फ्री वर्ड से तो मुझे वैसे नफरत है, तो फ्री तो नहीं है। तो कॉस्ट कितना है? कॉस्ट बहुत मिनिमम कॉस्ट है, बताता हूँ आपको। फ्री वर्ड क्यों नहीं होना चाहिए, पहले उसकी बात सुन लो। फ्री इसलिए नहीं होना चाहिए यार, फ्री जब नफरत इस चीज़ से है, जब गवर्नमेंट भी कोई चीज़ फ्री देती है ना, कोई वैल्यू नहीं करता उस चीज़ की। ठीक है, तो कुछ तो चार्ज होना चाहिए, पर चार्ज ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैं खुद इस बात के अगेंस्ट हूँ कि कोचिंग क्लासेज का या इन चीज़ों का बहुत चार्ज होता है, मुझे खुद को पसंद नहीं है वाली चीज़। ठीक है, मैं खुद कभी ट्यूशन नहीं गया, कभी भी इस चीज़ लेकर। हाँ, 12th में जाना पड़ा, मजबूरी थी, गवर्नमेंट स्कूल था, टीचर नहीं थे वहाँ पे, वो बात अलग थी। ठीक है, लेकिन मैं खुद अगेंस्ट हूँ। तो सर चार्ज कितना होगा? देखो सिंपल सी बात है, जितना आप अफोर्ड कर सकते हो वो चार्ज होगा। क्या मीनिंग निकला इस बात का? अगर आपकी क्लास अटेंड करने से आपकी ट्यूशन की फीस बचती है और आप यहाँ पे अच्छे से समझ पा रहे हो और आपके अंदर इंप्रूवमेंट आ रहा है, तो आप, ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में देना है, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है, कोई कुछ नहीं है इस चीज़ का। आप आइए, क्लास अटेंड करिए, जब आपको फील होता है कि हाँ आ रहा है और मुझे फ़ीस देनी चाहिए, तो आप मंथली कभी भी आप दे सकते हो उस चीज़ को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना आप देना चाहें उतना आप दे सकते हो, जितना अफोर्ड कर दो उतना दे सकते हो। आप ट्यूशन फीस पूरी बच रही है, आप चाहो तो पूरा मुझे दे दो, मैं मना नहीं करूँगा। ठीक है, आप उसका 50%, 80%, 70%, 60%, जो भी आप परसेंटेज देना चाहते हो, 30%, 40%, वो आप दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं मना नहीं करूँगा। कोई बच्चा बोले सर मैं तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता फीस देना, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, मत दीजिए,
कोई प्रॉब्लम नहीं उस चीज़ को लेकर। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा अगर आप अफोर्ड भी नहीं कर सकते तब भी दिन का 1 रुपये के हिसाब से तो रखना उस चीज़ को। बाद में भले उस चीज़ को कहीं पे जाके किसी को दाने वगैरह डाल देना, चिड़िया वगैरह को कुछ भी कर देना, लेकिन इस क्लास को ये मान के चलना कि हाँ इसकी वैल्यू है, मैं कुछ दे रहा हूँ इसको, ठीक है। अदरवाइज फ्री की आप वैल्यू नहीं करोगे। तो सिंपल सी बात है, एकलव्य नाम इसलिए रखा है क्योंकि आप मुझे देख पा रहे हो, मैं आपको नहीं देख पा रहा हूँ। तो याद करो महाभारत में एकलव्य कुछ ऐसा ही था, तो वहाँ गुरु दक्षिणा देनी पड़ी थी उसको। यहाँ आपको गुरु दक्षिणा देना है नहीं देना है आपकी चॉइस है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को। आई होप कोई कन्फ्यूजन नहीं बचा होगा एकलव्य बैच के रिगार्डिंग क्या होने वाला है। 15 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, टर्म 2 भी चलेगा, टर्म 1 भी चलेगा, दोनों बैच के बच्चे आएंगे। क्या बेनिफिट है सर, हमारा टर्म 1 का एग्जाम हो चुका है, हम टर्म 2 के बच्चे हैं, हम टर्म 1 वाली क्लास के क्वेश्चन क्यों करें भाई? सीधे सी बात है, क्वेश्चन इसलिए करो क्योंकि जैसे ही आप 10th में एंटर करोगे तो ये आपका टर्म 1 की चीज़ें 4 मंथ 5 मंथ पुरानी हो चुकी होंगी। तो 5 मंथ बाद में आपको चैप्टर यही पढ़ने हैं, क्योंकि स्टार्टिंग वाले टर्म 1 वाले चैप्टर 10th में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यही चैप्टर पढ़ने हैं। तो 15-20 मिनट डेली देख लो ना उन चीज़ों को। आप वीडियो लेक्चर मत देख के आओ टर्म 1 का, वैसे देखना तो चाहिए उस चीज़ को भी, क्योंकि बेसिक आपका हिला पड़ा है। और इतनी गारंटी मैं आपको देता हूँ, अगर आप लोगों ने इस चीज़ को, आ रहे हैं क्वेश्चन पे यार, आ रहे शांति रखो, मेरी बात तो कर लो पूरी में, ये भी इंपॉर्टेंट है। 8th क्लास में आप लोगों को कोरोना टाइम में ऑनलाइन क्लासेस की वजह से जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, काफ़ी बच्चों ने पढ़ा ही नहीं है क्योंकि एग्जाम नहीं होने वाला, तो जो 8th का जो वॉइड बच गया ना, जिसकी वजह से आप ऐसे क्वेश्चन देख के भी डरते हो, 3/2 1/3 देख के डर जाते हो, वो 8th की वजह से है, क्योंकि आपने 8th अच्छे से नहीं पढ़ा है। तो आपने 3-4 महीने अगर कंटिन्यू पढ़ लिया तो आप 10th क्लास में वैसे ही एंटर करोगे कि कोरोना था ही नहीं, ठीक है, आपकी पढ़ाई पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा। ऐसा फील आपको 3-4 महीने में दिला दूंगा मैं। इसलिए टर्म 1 वाला वीडियो देखो, नोट्स बनाओ, क्या दिक्कत हो रही है, दिन में आधा घंटा एक्स्ट्रा दे सकते हैं ना अपनी 8th क्लास की कमजोरी को दूर करने के लिए, पुरानी वीकनेस भी दूर करनी है नहीं करनी है, ठीक है। चलो जी, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। 27 की पावर -2/3। यार मैंने आपको बताया था कि पावर का साइन चेंज हो जाता है अगर हम न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में लेके आए या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके आए। और एक बात और, कभी भी नेगेटिव पावर में डील मत करो, क्योंकि फाइनल आंसर हम बता सकते, क्योंकि हम जानते हैं 2 का स्क्वायर, हम 3 का स्क्वायर जानते हैं, हम 5 का स्क्वायर जानते हैं, हम पॉजिटिव पावर को याद करते हैं। नेगेटिव निकल जाता है रेसिप्रोकल होकर, लेकिन याद कौन सी होती है अपन को? पॉजिटिव। इसलिए पॉजिटिव में कंफर्टेबल है तो पॉजिटिव में कन्वर्ट करो। तो अगर 27 की पावर -2/3 है, तो अगर मैं 27 को नीचे लेके आ जाऊं 1 के अपॉन में, तो पावर प्लस हो जाएगी। बोला सर बिल्कुल हो जाएगी। तो 27 की पावर प्लस का 2/3 हो जाएगा ये, ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका क्या है? ये जो बेस में पावर 3 दिख रही है ना, सॉरी डिनोमिनेटर में जो पावर 3 दिख रही है, ये पावर 3 आपको हिंट देती है कि अंदर वाले को किसी पावर 3 में कन्वर्ट करो। डिनोमिनेटर हिंट देता है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर हिंट दिया, तो आपने 27 के बारे में सोचा यार इसको पावर 3 की फॉर्म में क्या लिखा जाए, तो आपने कहा यार ये तो 3 की पावर 3 होता है। अब ये क्या हो गया, अंदर भी पावर और बाहर भी पावर, पावर ऑफ पावर 3 की पावर 3 और फिर पावर 2/3, और पावर ऑफ पावर में दोनों पावर मल्टीप्लाई होती हैं। इसका मतलब 3 और 2/3 मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 से 3 कट जाएगा, तो बचेगा 2 ओनली। तो 1/3 की पावर 2, 1/3 की पावर 2 और 3 की पावर 2 को आप लिख सकते हो 9, सिंपल। तो आंसर आएगा आपका 1/9, ठीक है। ये बड़ी शानदार चीज़ है और इसमें आप लोग गड़बड़ इसलिए करते हो क्योंकि आपने सब लंबा मेथड याद कर रखा है। आपको सिंपल सी चीज़ बताता हूँ, रेसिप्रोकल करना। पावर नेगेटिव है सर, अकेला नंबर था तो हम कर पा रहे थे, नीचे ला रहे थे, लेकिन 2 नंबर है तो हम क्या करें? 2 नंबर तो बहुत शानदार है और मजे आएंगे इसको करने में। आप मुझे एक सिंपल चीज़ बताओ, 64 पे ध्यान दो। अच्छा एक चीज़ हो रहा है, जो पावर बाहर बैठी हुई है ये पावर 64 की भी है और ये पावर 25 की भी है। ओनली 64 मत लगा देना इसको, ये दोनों की पावर है, ठीक है। तो 64 की पावर नेगेटिव देखिए आपने, बोले यार 64 ऊपर है पावर नेगेटिव है, अगर इसको नीचे लेके आऊँ तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो आप 64 को उठा के नीचे लेके आ गए और इसकी पावर 3/2 पॉजिटिव हो गई, ठीक है। आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि ये इसकी भी पावर है और ये इसकी भी पावर है, समझ गए? कंबाइन, एक कॉमन छत दी हुई है, हमने अलग अलग कर लिया, ठीक है। तो उसको मेंटली सोचो, इतना लिखने की आदत नहीं पड़नी चाहिए। तो 64 को ऊपर था तो नीचे लेके आए, पावर पॉजिटिव हो गई। ऐसे 25 नीचे है, अगर इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो इसकी पावर भी पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि अभी 25 की पावर -3/2 है। ऊपर लेके जाओगे तो 25 की पावर +3/2 हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ रही होगी कि हमें ऊपर से नीचे लाए पावर पॉजिटिव, नीचे से ऊपर लेके पावर पॉजिटिव। अब इस बात पे ध्यान दो कि 3/2 दोनों की पावर है, तो क्या मैं 3/2 की कंबाइन पावर लिख सकता हूँ? इसको लिख सकता हूँ। अब आप जरा फोकस करो कि हुआ क्या है और ये रिजल्ट हमें याद रखना है। रिजल्ट बोले तो ये तरीका हमें याद रखना है कि अगर
रेशनल फॉर्म में नंबर है तो हम ऊपर से नीचे लाते हैं, नीचे से ऊपर ले जाते हैं और पावर क्या हो जाती है, पॉजिटिव। तो आपने ध्यान दिया इस चीज़ के ऊपर कि पावर का साइन चेंज हुआ, नेगेटिव से पॉजिटिव, और ऊपर से नीचे आ गया और नीचे से ऊपर आ गया, एक्चुअल में रेसिप्रोकल हो गया। तो आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए जिनमें अपोन में हो और पावर नेगेटिव हो, आप पावर को जस्ट पॉजिटिव बनाओ और उसका क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दो। अब आप ध्यान दो, डिनोमिनेटर में 2 बैठा हुआ है, ये आपको हिंट दे रहा है कि अच्छा एक बात हो रहा है, ये 3/2 इसकी भी है और इसकी भी है, 3/2 पावर दोनों की है। तो आपने 25 पे फोकस किया, 25 को कुछ ऐसा लिखो कि पावर 2 बने, तो आपने कहा ठीक है जी, तो आपने 25 को 5 की पावर 2 लिख दिया, हिंट ये दे रहा है आपको। 64 कुछ ऐसा लिखो कि पावर 2 हो, 64 को आपने 8 की पावर 2 लिख दिया। अब एक्चुअल में ये क्या है, ये 5 की जो पावर 2 है और इसकी पावर 3/2, क्योंकि 3/2 दोनों का है, और नीचे जो 8 की पावर 2 है और इसकी भी पावर 3/2, पावर ऑफ पावर मल्टीप्लाई होंगे तो 2 से 2 कैंसिल होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, मल्टीप्लाई होंगे, तो अंदर बच गया आपका 5 की पावर, ऊपर बच गया 5 की पावर 3 दैट इज़ 125, और नीचे 8 की पावर 3 दैट इज़ 512। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चाहो तो लिख लो इस चीज़ को, साथ साथ में नहीं लिख पा रहे हैं तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में नोट कर लेना। ठीक है, बोलो सर इसको कैसे करें, बोलो अभी सिखाया है क्या कि सर नेगेटिव पावर को पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट कर दो और अंदर वाले को उल्टा पुल्टा कर दो, रेसिप्रोकल बोले तो उल्टा पुल्टा। अब ये हिंट दे रहा है नीचे वाला 5 कि अंदर वालों को कुछ ऐसा बनाओ कि पावर 5 बने, तो आपने 32 पे फोकस किया, 32 होता है 2 की पावर 5, 243 होता है 3, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, 3 जा 243, तो 3 की पावर 5 होता है। और आपको एक बात बता देता हूँ, छोटी छोटी बातें हैं, काम की टेबल्स याद करना चालू कर दो, काम आएगी 13 चैप्टर में, बहुत काम आने वाली है टेबल्स। ठीक है, तो 13 चैप्टर स्टार्ट होने से पहले टेबल याद करके आ जाओ। और एक्सपोनेंट के लिए आप याद करो 2 की पावर 1 to 10 तक याद करो, 3 की पावर 1 to 5 तक याद करो, 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 5 तक याद करो, ये मेमोरी बूस्टर है। ठीक है, तो आपको 10 तक होना चाहिए, मतलब 2 की पावर तो आपको 1 से लेकर 2 की पावर 10 तक याद होना चाहिए, 3 की पावर 1 से लेकर 3 की पावर 5 तक याद होना चाहिए, 4 की पावर 1 से लेकर 4 की पावर 5 तक याद करो यार, छोटी छोटी चीज़ें हैं, याद करो। ऐसे ही आपको करते करते 10 की पावर 1 से लेकर 10 की पावर 5 तक याद होना चाहिए। स्क्वायर आपको याद कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए, 1 से लेकर 15 तक के क्यूब याद होने चाहिए। ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपके ब्रेन को थोड़ा सा बूस्ट करेंगे। ठीक है, तो ये आपको याद होनी चाहिए। हाँ जी, और बाहर है 4/5, तो देखा जाए तो ये 4/5 जो बाहर है ये दोनों का है ना। ठीक है, तो मैं इसको भी 4/5 दे सकता हूँ और मैं इसको 4/5 दे सकता हूँ, और ये 5 से 5 पावर ऑफ पावर, दोनों पावर मल्टीप्लाई होंगे 5 से 5, तो अंदर बच गया 2 की पावर, ऊपर बच गया 2 की पावर 4 दैट इज 16, और नीचे 3 की पावर 4 बोले तो 81, तो 16/81 इसका आंसर आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन पे ध्यान दो। ठीक है, इसको समझने के लिए आपको एक बात समझनी होगी, क्या है वो बात कि देखो √2 होता है ना, सॉरी रूट होता है जो स्क्वायर रूट के सिंबल क्या क्या हैं। स्क्वायर रूट का सिंबल ये भी है, स्क्वायर रूट का सिंबल ये छोटू सा 2 भी होता है, और स्क्वायर रूट का सिंबल होता है पावर हाफ। ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा। क्यूब रूट का सिंबल होता है छोटा सा 3, कहीं क्यूब रूट में बोलना सर मत लगाओ क्या फ़र्क पड़ रहा है, फिर दोनों सेम हो जाएंगे, कन्फ्यूजन होगा, इसलिए यहाँ 3 लिखना पड़ता है, और पावर हो जाती है 1/3। ध्यान दे रहे हो कि क्यूब रूट है तो यहाँ छोटा 3 लिखने का मतलब है पावर 1/3 हो जाना, छोटा 2 लिखने का मतलब पावर 1/2 हो जाना। तो अगर छोटा सा आपको सामने यहाँ पे 4 लिख के कोई दे दे तो पावर 1/4 हो जाती है, ये 4th रूट हो गया। और अगर कोई आपको ऐसे लिख के दे छोटा सा 5 तो ये 5th रूट हो गया, तो इसको 1/5 से डिनोट किया जाता है, और बाहर अगर 7 लिखा हो तो 1/7 हो जाता है। ठीक है, इस चीज़ को नोट कर लो, छोटी छोटी बातें चैप्टर के बीच में चलती रहती हैं, तो इससे क्या रिवीजन भी हो जाता है अच्छे से। अब इस पे आ जाओ, तो बाहर तो अंदर है 32 की पावर -3 और इस पूरे की पावर 1/5, क्योंकि बाहर 5 लगा हुआ है। ठीक है, अब अगर ध्यान दो पावर ऑफ पावर, तो 32 की पावर -3 को 1/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो -3 × 1 और डिवाइड बाई 5। और अभी अभी आपको सिखाया कि पावर अगर पॉजिटिव नेगेटिव है तो नीचे ले आओ इसको उठा के, और पावर पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, नीचे लाते ही पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अब नीचे वाला 5 आपको, डिनोमिनेटर का 5 आपको हिंट दे रहा है कि 32 को कुछ पावर की फॉर्म में लिखो जिसमें 5 आता हो, तो 1 के अपॉन में चल रही कहानी सारी, तो आपने 32 को लिखा 2 की पावर 5,
और ये है 3/5। पावर ऑफ पावर मल्टीप्लाई होंगे तो 5 से 5 कटेगा, तो नीचे हो गया 2⁻3 दैट इज 1/8। ठीक है, अब इस क्वेश्चन पे आओ। कुछ नहीं है क्वेश्चन में यार, तुम्हें लड्डू बांटने सिखाए ना, मोतीचूर के लड्डू सब कुछ। तुम 2/3, 1/2, 6 इनको देख के डर गए यार। इनका एडिशन करना है आपको, तो एडिशन करना है तो पास पास में रखो। तो √7 वाला लड्डू, ये √7 वाला लड्डू, तो एक तो है 2/3 √7 और एक है 1/3 √7। यानी पूरा लड्डू नहीं है, 2/3 लड्डू है। एक पूरा लड्डू था, उसके 3 टुकड़े करे, 3 टुकड़े में से आपने 2 टुकड़े उठा लिए, दैट इज 2/3। और फिर क्या करा, मतलब इस बात का मीनिंग चलो आपको समझाते हैं अच्छे से कभी, अभी तो अपन जल्दी करना है। 1/2 √2 और प्लस का 3/2 √2, इनको पास पास रख दिया विद साइन, मैं इनको ऐड कर रहा हूँ तो बीच में प्लस लगा, तो इन दोनों को पास पास रखा, इन दोनों को पास पास रखा विद साइन, और एक आ गया आपका प्लस का 6 √11 और माइनस का √11। अब ध्यान दो, √7 मतलब ये वाला लड्डू कितना है आपके पास में, बोले सर 2/3 और 1/3, तो बचपन से पढ़ा है यार। टोटल 3 टुकड़े हैं, जिसमें से 2 और 1 मिलकर 3/3 नहीं बनेगा ये, तो चाहो तो आप ऐड भी कर सकते हो। 2/3 और 1/3 को एलसीएम लेके ऐड कर लो, 3 एलसीएम आएगा, 2 + 1 3/3 1 आएगा। वैसे समझ लो 2 टुकड़े और 1 टुकड़ा आउट ऑफ 3, टोटल 3/3 हो गया, 1 टुकड़ा हो गया, तो √7 हो गया ये। तो ये 3/2 में से हाफ सब्ट्रैक्ट करो। 3/2 बोले तो 1.5, 3/2 का मतलब क्या होता है, मिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना आता है भाई, 2 × 2 1.5, 1.5 में से कोई आपसे हाफ लेके चला गया, आपका 1 बचा ना, एक लड्डू बचा, कौन सा वाला, √2 टाइप का, तो एक लड्डू बचा √2 वाला, और एक लिखो चाहे मत लिखो, ठीक है। और 6 लड्डू में से एक लड्डू निकल गया, तो 5 लड्डू बचे। बताओ क्या प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप भेज सकते हो क्वेश्चन, ठीक है। मैं बिल्कुल डिस्कस करूंगा, क्या तो यहाँ या फिर लाइव क्लास के अंदर। तो मैंने आपको एकलव्य बैच का बता दिया है, मिस मत करना, और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करना ये वाला वीडियो, अगला वीडियो उनको भी इन्फॉर्म करो, क्योंकि मंडे से स्टार्ट हो रहा है। लेट अगर हो गए आप लोग तो वही बात है, जब लेट हो जाओगे तो आपको वही मिलेगा, मिस करी हुई क्लासेस मिलेंगी। तो बैकलॉग जैसा कुछ है नहीं, रिकॉर्डिंग ऑप्शन अवेलेबल नहीं लाइव क्लास के अंदर मेरे पास में, मैं करूँगा भी नहीं वो चीज़, ये रिकॉर्डेड है वो लाइव चलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं एकलव्य बैच में।